नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा आवाज करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को पूरा आवाज करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथियों को कमेंट करना है भाई, आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो साथियों, ये कहा जाता है आपके श्रीगंगानगर को। किसे कहा जाता है? श्रीगंगानगर जिले को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आपसे पूछा है कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो साथियों, यह है आपके खींचन। कौन सा स्थान है? खींचन स्थान है। यह आपके फलोदी जिले में। कहां पर है? फलोदी जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है साथियों? चंबल नदी को, बनास नदी को, मही नदी को या बाणगंगा को? तो साथियों, ये कहा जाता है आपके चंबल नदी। किसे कहा जाता है? चंबल नदी को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बाब बोल्डर बेल्ट। आपसे पूछा है बाब बोल्डर बेल्ट किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है साथियों? तो साथियों, यह है आपके फलोदी जिले में। कौन से जिले में? फलोदी जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का मिराज किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है राजस्थान का मिराज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों, ये कहा जाता है मृग मरीचिका को। किसे कहा जाता है? मृग मरीचिका को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया को, रणकपुर को, किराड़ू को या नागदा को? तो साथियों, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया। किसे कहा जाता है? ओसिया को। यह आपके जोधपुर जिले में। कहां पर है? जोधपुर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? गोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों गोटन स्थान? सफेद सीमेंट के लिए, चूना पत्थर के लिए, टंगस्टन के लिए या तांबा के लिए? तो साथियों, यह है आपकी सफेद सीमेंट के लिए। किसके लिए? सफेद सीमेंट के लिए आपके गोटन स्थान प्रसिद्ध है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? देगाना देगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा है भाई देगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, यह है आपके टंगस्टन के लिए। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ पर होता है? कहाँ होता है साथियों राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन? तो साथियों, ये होता है सामर झील में। कहाँ पर होता है? सामर झील में होता है। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई, सामर झील में होता है आपके सर्वाधिक नमक उत्पादन। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है साथियों? इंदिरा गांधी नहर को, गंगा नहर को, भरतपुर नहर को या गुणगांव नहर को? तो साथियों, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है आपकी इंदिरा गांधी नहर। किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? काली मिट्टी राजस्थान किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है साथियों? राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है आपकी हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र? तो साथियों, यह है आपके भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर सेवर में। सेवर आपके यानी भरतपुर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? तबीजी। आपसे पूछा है तबीजी में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? कौन सा शहर मतलब कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों तबीजी में? तो साथियों, यह है आपके राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों अश्व अनुसंधान केंद्र? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में? तो साथियों, यह है आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में खजुराहो किराड़ू
राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर किस शैली में बना है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर किस शैली में बना है? गुर्जर प्रतिहार शैली में, पंचायत शैली में, या द्रविड़ शैली में, या बेसर शैली में? तो साथी ये बना है आपके गुर्जर प्रतिहार शैली में। कौन सी में? गुर्जर प्रतिहार शैली में, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? हवा महल का वास्तुकार कौन था? कौन था साथियों हवा महल का वास्तुकार? लालचंद उस्ता, विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन या जेता? तो साथियों हवा महल का वास्तुकार था आपका लालचंद उस्ता। कौन था? लालचंद उस्ता, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? विजय स्तंभ में कितनी मंजिला है? कितनी मंजिला है साथियों विजय स्तंभ में? 9 मंजिले, 7 मंजिले, 5 मंजिले, 11 मंजिले? तो साथियों विजय स्तंभ में मंजिल है 9। कितनी है? 9 मंजिले हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? बताएंगे सभी साथी। कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आदिनाथ को, महावीर स्वामी को, कृष्ण को, या शिव को? तो साथियों कीर्ति स्तंभ आपके समर्पित है आदिनाथ को। किसे? आदिनाथ को। आदिनाथ ऋषभ देव, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? 2.5 दिन का झोपड़ा मूलत क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा आपसे, क्या है ये? तो साथियों ये है आपकी संस्कृत पाठशाला। क्या है? संस्कृत पाठशाला, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? बताएंगे सभी साथी किसके शासनकाल में भारत आए? तो साथी ये आए थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के आए थे साथियों, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उर्स का मेला कहाँ बढ़ता है? उर्स का मेला कहाँ पर बढ़ता है साथियों? अजमेर में, नागौर में, गलियाकोट में, या झुंझुनू में? तो साथियों उर्स का मेला बढ़ता है आपके अजमेर में। कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर जिले में। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कहाँ पर है साथियों दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र? तो साथियों ये है आपके गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बनेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर बढ़ता है? बताएंगे सभी साथी बनेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर बढ़ता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवाई जाखम। ये तीन नदियों के संगम पर, यानी कि ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? घूमर नृत्य की उत्पत्ति पूछी आपसे किस मध्य एशियाई नृत्य से मानी जाती है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रंग नृत्य से। किससे? भ्रंग नृत्य से, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया साथियों? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो साथियों ये किया गया था आपके 31 अक्टूबर 1983 को। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा है आपसे, क्या है? तो साथियों यह है आपकी प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? क्या है? रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो साथियों यह है आपके टेकोमेला उडुलेता। क्या है साथियों? टेकोमेला उडुलेता, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य कवि पूछा है आपसे, कौन है साथियों राज्य कवि? तो साथियों राज्य कवि आपके दे रखे हैं ऑप्शन में सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रवरदाई, या मोहनोत नैणसी? तो साथियों राजस्थान का राज्य कवि आपके सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वंश भास्कर के रचयिता कौन है साथियों? वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण, श्यामलदास, नैणसी, या कर्नल टोड? तो साथियों ये है आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है साथियों? कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक। तो साथियों ये है आपके पदनाम। कौन है साथियों? पदनाम, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक पूछा है आपसे चंद्रबरदाई, जयनायक, नरपति नल्ला, या दलपति? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। क्या हो जाएगा साथियों? चंद्रबरदाई हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक पूछे आपसे कौन है? तो साथियों ये इसके लेखक है आपके
जयानक कौन है साथियों, जयानक है आपके, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछे आपसे, अमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है, अमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है साथियों, तो साथियों अमीर महाकाव्य के रचयिता है आपके नैन चंद्र सूरी। कौन है साथियों, नैन चंद्र सूरी, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बीसल देव रासो की मुख्य भाषा कौन सी है, कौन सी साथियों, बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बीसल देव रासो की मुख्य भाषा कौन सी है साथियों, तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं आपके गोडवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या मेवाती। तो साथियों इसकी मुख्य भाषा है आपकी गोडवाड़ी। कौन सी है, गोडवाड़ी, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।